नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एएसआई का एग्जाम हो चुका है। अब सबसे बड़ी क्वेरी ये आई हुई है कि यूपी एएसआई में जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा मांग रहे हैं वो लेवल के, तो उसमें कौन से डिप्लोमा आपके लिए सही हैं, कौन से गलत हैं, किसमें आपको पास किया जाएगा, किसमें फेल किया जाएगा। देखो, ऐसा है कि जो लोग यहाँ पर ओ लेवल किए हैं, अब वो लोग हमेशा यही चिल्लाएंगे कि भाई केवल ओ लेवल वालों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी ऑफिशियली नोटिस में आ चुका है, जितने भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिप्लोमा है उनको पहले ही मेंशन किया जा चुका है। आपने नाइलेट या डोएक से डिप्लोमा किया है 1 साल का, चाहे ओ लेवल हो या कोई डिप्लोमा हो, वो एलिजिबल होगा। और भी डिप्लोमा है, मैं सबको आपको ऑफिशियली पीडीएफ पे लेके चलूंगा और पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यूपी एएसआई से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पर वीडियो बनाया है। कट ऑफ पे मैंने बताया है कि जो लोग कम कम जो है क्वेश्चन करके आए, वो भी बता रहे हैं कि 170 क्वेश्चन मार के आए हैं, 340 50 नंबर 60 बनने हैं हमारे। वो इसलिए बता रहे हैं कि आप उनके चक्कर में डिमोटिवेट हो जाएं, आप टाइपिंग ना करें और टाइपिंग में आप फेल हो जाएं और फाइनल सिलेक्शन वो ले जाएं। तो कट ऑफ के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, बता चुका हूँ। वो वीडियो देखना मेरा, और टाइपिंग कैसे करें उसका भी वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब सबसे पहले इसी पे बात करेंगे आज कि आप जो है, आपके पास कौन सा डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी आईपैड की स्क्रीन पे। आपको मैं दिखाता हूं कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से डिप्लोमा है। तो आप सबसे पहले ये एक शासनादेश देख सकते हैं। यहाँ पर मैं हाईलाइटर ले लेता हूं दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे कि हाँ, ये एक कमेटी गठित की गई थी ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिप्लोमा के संदर्भ में। आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। आप उसको पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट मेन है विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। ये कब आया हुआ था? शासनादेश 18/1/2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण है तो कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपी डिस्को उत्तर प्रदेश शासन, एवं श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व ग्रह व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है। आप देख सकते हैं, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, एसआईसीटीई, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की उपाधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। थोड़ा हाइलाइटर थोड़ा पतला करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखेंगे, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय, ये बताया मैंने, ठीक है। हाँ, यूजीसी, एसआईटी, नाइलेट, डोएक के से मान्यता प्राप्त निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसकी कंडीशंस है कि 10+2 के बाद का ही होना चाहिए। इसमें DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, ये लोग एलिजिबल हैं। DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। इसमें देखो टोटल 28 डिप्लोमा हैं, और इसके और भी सब टाइटल होंगे, मतलब इसके इक्विवेलेंट और भी होंगे। ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DCFA, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। DCS, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स। DCTT, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ही है दोस्तों। DIP, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। DISS, सॉरी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। DISM, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DST, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। DTP, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। MDCA, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MDCISM, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट। MDIT, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MOMSP, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। CINSN, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स।
ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, ADSE एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, PGD CWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पैरा 3 में क्या दिया है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC ICTE नाइलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो PGDCA और DCA वाले भी निश्चिंत रहें। अब इसके बाद में बताता हूं आपको, पूरा देखना वीडियो, पूरी जानकारी मिलेगी। यूपी डिस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। जो भाई हमारे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, कम से कम 1 साल उनके पास जो है कंप्यूटर रहा हो, वो लोग एलिजिबल हैं। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। BSc IT MCA BTech A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष रहा हो। जिसके पास 6 मंथ्स रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC ICTE नाइलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। दोस्तों ये बता रहा है कि ये हाई स्कूल के बाद का कम से कम ये बता रहा है 1 साल का। हाई स्कूल के बाद भी अगर डायलेट से किए हो तब भी चलेगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय में, पूरा इन्हें पढ़ूंगा, ठीक है, 60 में बताता हूँ। डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष। ITI 52 सप्ताह का कोपा होता है, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कहते हैं। कोपा वाले बिल्कुल प्योर एंड श्योर हैं, कोई दिक्कत है नहीं उन्हें। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, और यहाँ पे बताया है डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। दोस्तों जो हमारे भाई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किए हैं, 3 वर्ष का उनका डिप्लोमा है, तो डोंट वरी, आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा अगर आप बाकी सभी स्टेज को क्लियर करते हैं तो। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। पूरा आदेश दिया गया है। ये हर जगह प्रतिलिपियां भेजी गई थी, ठीक है, तो इससे आपको मतलब है नहीं, और भी जगह भेजा गया है। ये जितने भी अपने जोन हैं और सभी जगह भेजा गया है। तो ये जानकारी आज की थी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या सब में सेशनल कट ऑफ बनेगी, तो सब में 35% लगभग आपको पास होना था, वो तो है ही। तो फिलहाल ये वीडियो इक्विवेलेंट के लिए था। जो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से और जो मैंने डिप्लोमा बताया है उनके अंतर्गत उनका है डिप्लोमा, तो टेंशन ना लें। और जो लोग ऐसे ही जुगाड़ लगा के बनवा लिए हैं, वो लोग टाइपिंग भी देने ना जाएं, वरना उनको डिबर किया जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैं आपको अगर दिखाऊं, यही नोटिफिकेशन में देखना आप, उसमें पूरा लिखा है कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर आप किसी फर्जीवाड़े के में संलिप्तता आपकी है, फर्जीवाड़े में बैकडेट में कोई आपने डिप्लोमा फर्जी बनवा लिया है, तब आपको कार्रवाई वैधानिक आपके खिलाफ होगी। तो भाई जो लोग फ्रॉड हैं कृपया वो ना जाएं, वरना फिर जो भविष्य में आने वाली वैकेंसी हैं जिनमें O लेवल के समकक्षता नहीं मांगी जाती है, उसमें भी आप अपेयर नहीं हो पाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आप मुकदमाबाजी के चक्कर में पड़ोगे। तो ये जानकारी थी आप सबके लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आशा करूंगा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। और अगर आप ऐसे जानकारी चाहते हैं ASI से संबंधित, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी हो सकेगा आप सबको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाइयों।